यहाँ पर उनके साथ पधारे सभी अखिल भारतीय किसान सभा के सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे किसान साथीगण दूर दूर से पधारे और यहाँ भी क्षेत्र के सभी किसान साथी, पर विशेष रूप से जो दूर दूर से पधारे, इटावा से भी आए हैं, बहुत सारे दूर दूर से किसान आए हैं, क्योंकि किसान की पीड़ा को किसान ही समझ सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी गण भी उपस्थित हैं, जिनको आज हम ज्ञापन देंगे। मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सभी साथी, सभी को सबसे पहले तो मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत राम। और क्योंकि ये अपने क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का 8 लेन रोड निकला है, जिसके कारण किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन समस्याओं को अनदेखा किया भाजपा सरकार ने, जिसको लेकर आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उसमें आप सब यहाँ पे पधारे, मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अपना उद्बोधन, यह रोड कैसे चालू कर दिया जब तक मुआवजा नहीं दिया गया? इसके मालिक ही वही किसान है। जब तक आप उनको मुआवजा नहीं दे सकते, जब तक इसके मालिक, इस 8 लेन रोड के मालिक वो किसान है जिनको अभी तक आपने मुआवजा नहीं दिया, कि जिनकी जमीनें आपने ली। केवल और केवल ये भाजपा सरकार धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। और वास्तविकता मैं आपको बताऊं क्या है, ये मंदिर का जितना भी पुजारी था ना, यहाँ की जतनी की भी 8 लेन रोड में जतनी की भी मंदिर की डोली की जमीन गई चल, इनका एक का भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। जितने भी मंदिर के पुजारी है, जिनकी इस 8 लेन रोड में जिनकी मंदिर की डोली गई है, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिनकी बेचारों की रोजी रोटी का साधन ही वही है। तो ये अशा पापी छे बीजेपी सरकार के वहां भी न छोड़ रही, कि वहां से भी भजन भूखा बेटी कराबा छारी पुजारिया से भी, और बेचारे चक्कर दे रहे, काट रहे हैं, धरने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पर मैं फिर भी धन्यवाद देता हूं समस्त उन देवताओं के पुजारियों का, उन मंदिर के पुजारियों का, कि निस्वार्थ भावना से भी आज भी मंदिरों की पूजा हो रही है। और हम सब मिलकर उनकी आवाज को उठाते हैं। मैंने विधानसभा में भी इस आवाज को उठाया था। ये उजाड़ क्षेत्र को बहुत कमजोर समझती है कि पीपलदा में उजाड़ क्षेत्र का तो जो किसान है, हाँ कोई बात, कोई ना, उजाड़ तो सही ज्यादा पढ़ा लिखा कोई ना, पर इस सरकार जो है किसानों का हाथ पकड़ते पकड़ते सर पे बैठ के राज करती है और सत्ता के नशे में धुत है। यहां पे बैठे सभी अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं, उजाड़ क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस ही बड़ौद में पूरा उजाड़ा कवर करती थी। उसको माननीय हीरालाल जी जो मंत्री है, उनके आदेश से उस एम्बुलेंस को उठा के सीधा ले गए दिगोल। क्या यहाँ की मरीज न रहे बेटी, मरीज न रहा। नहरों का भी काम चलता है। अगर निमोदा उजाड़ के अंदर नहरों को पक्का कराया गया तो वो भी आधी अधूरी छोड़ दी गया। कुलदीप बाबू को पुनः आवाज उठाओ, वो उजाड़ो चलो। आज दिन तक कभी सरकारी बस अगर चली हो निमोदा उजाड़ के अंदर तो मुझे बता दे कोई। ये नौनेरा डैम बना, नौनेरा डैम में खेदिया भाई, एक भी मकान, एक भी किसान जो है डूब में नहीं आ रहा, किसी का भी मकान डूब में नहीं आ रहा। हमें धरना देना पड़ा, हमें बैठना पड़ा, तब जाके बहुत सारे किसानों को सूची में लिया गया जिनको डूब में माना गया। सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आ रही है, बड़ी बड़ी नहरा ले आ रही है, गांव का गांव खाली करावा का चक्कर मचा उजाड़ा का। ये सरकार की मंशा है। और इससे बड़ा विश्वासघात किसानों के साथ क्या हो सकता है कि पिछले बजट सत्र में ढोटी से लेकर निमोदा उजाड़ के नाम से सड़क पास करी, और जब पता चला कि सड़क तो केवल बनेगी सांगोद विधानसभा में ढोटी से लेकर सुरेला तक, बाकी फिर पीपलदा का किसान मरे तो मरा।
अटी तो किसान ही न रहो। ये सरकार की मंशा है। अब बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी की जो नेता है, वो क्यों नहीं अपने ऊपर ढिंडोरा पीटते? अब इसका श्रेय क्यों नहीं लेते अपने ऊपर? अभी माननीय दिलावर साहब आए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय जो स्वीकृत हुआ था कस्तूरबा गांधी हॉस्टल सुल्तानपुर के अंदर 1,70,00,000 की लागत से, उसका श्रेय लिया था कि हमारी सरकार ने बनाया, उसका उद्घाटन करके गए थे। और अब यह भी तो कहो, ये खड्डा भी मां की वजह से हो या जाए, यही ना तोल पड़ रही सड़क में खड्डा आ जाएगा, गड्ढा में सड़क आ जाएगा। ये दोहरे, ये सब कुछ हम नहीं नष्ट करे, बोले बीजेपी ले इसका श्रेय। यही कहना चाहता हूं साथियों कि सरकार बहुत गलत फहमी में है। किसी भी किसान को, चाहे उजाड़ क्षेत्र के किसानों को, अगर वो कमजोर समझती है कि ये तो उजाड़ क्षेत्र के हैं, तो वो बहुत गलत फहमी में है। और आपसे लंबी बातें न करते हुए, मैं तो क्यों हमेशा से जानता हूं कि उजाड़ क्षेत्र के किसानों ने हमेशा से संघर्ष करा है। ये संघर्ष ही इनका जीवन है। अपने मूल अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, अपने हकों की लड़ाई लड़ी है। हम आपसे कुछ और उम्मीद नहीं कर रहे, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे। और हम सब यहाँ पे जो बाहर के भी किसान आए, हम सब मिलकर किसानों की हर मांग को उठाएंगे, हर मांग के लिए लड़ेंगे और निश्चित रूप से भी जिताएंगे। और मैं ये चेतावनी देता हूँ, ये सांकेतिक गणना है। सांकेतिक गणना मतलब ट्रेलर, सांकेतिक गणना का मतलब चेतावनी हो गया। इस ट्रेलर के माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस बजट सत्र में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई, अगर इस उजाड़ा क्षेत्र की सभी किसानों की मांगे पूरी नहीं करी गई, तो निश्चित रूप से, ठीक है ये तो उजाड़ा क्षेत्र है, उजाड़ है, मारा ने कहीं मारेगा था, पर मैं ये अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि मां का मुआवजा मिला न मिला, मां का सड़क बना न बना, और ये 8 लेन को हम जरूर उजाड़ा बना के रख देंगे। मैं आपको ये बता के चला, उजाड़ा किसी भी सूरत में हम लोग चलने नहीं देंगे। इस 8 लेन को पूरे को उजाड़ा बना के रख देंगे, चाहे हमारे को हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं लाके गाड़नी पड़े, उसी में तंबू लगाने पड़े, यहीं रुकना पड़े, किसी मुकदमे लगाने हो मुकदमे लगाना, गिरफ्तारी करनी हो गिरफ्तारी करना, पर यह काम हम होने नहीं देंगे। बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? दोगे या नहीं दोगे? आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं ज्ञापन के माध्यम से सरकार को कि बालाजी की पुलिया, गोठड़ा की पुलिया, कितनी पुलिया कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी है, पर आज खदीना भजन लाल जी ने कि भाई कांग्रेस सरकार ने जो 3 साल में नहीं किया वो हमने बीजेपी ने 1 साल में करके दिखाया। तो सही है बात बिल्कुल। जो 3 साल में जो कांग्रेस जिले बनाए, शिक्षा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, वो सब बीजेपी ने 1 साल कराया खत्म करने के लिए। जो 3 साल में कांग्रेस न कर पाई, बीजेपी ने 1 साल में कर दिखा दी। हम कोई और विकास की उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से, पर हम तो हमारा जो हक बनता है, जो अधिकार है, जो हमारी सड़कें तोड़ी गई है, अरे और तो और छोड़ो, पली तो उजाड़ो, यहां से चालू हो वो छोड़ो। अब तो इन्होंने जो सुल्तानपुर से जब चालू होते हो तो नौताड़ा, नीमली, खेड़ली, सबका कहीं उजाड़ू बना दो, यहाँ उसमें भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव में जाने के रास्ते खराब कर दिए, लिंक रोड खत्म कर दिए। नीमली, खेड़ली, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पहले किसानों के लिए खेतों में दोहरा था, सिंचाई के लिए दोहरे हुआ करते थे। आज की तारीख में पूरे दोहरे नष्ट कर दिए, खेतों पे जाने के रास्ते नष्ट कर दिए। केवल एक पुलिया है जिसको भी नहीं बना रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव, इन पापियों को पाप लगेगा। पीपल दा सांड या केवट समाज का गांव है, जहां पे न पीने का पानी है, शिक्षा की बात करो तो स्कूल स्वीकृत है पर सरकारी जमीन नहीं है। केवल और केवल इस उम्मीद पे बहुत सारे गांव तो टिके हुए हैं, मैं नाम लेने लगूंगा तो कम पड़ जाएंगे। पीपलदासान, नीमली, खेड़ली, झोपड़िया, कोटड़ापुरा, फतेहपुर कुछ, जो केवल और केवल उनकी जो आने जाने की सड़क है उस उम्मीद पे टिके हुए। नहीं तो यह उजाड़े में न पानी है, न शिक्षा है, कुछ नहीं है यहाँ उजाड़े में।
बस उस सड़क की वजह से कि हमारा जो आना जाना बना हुआ है, एक उम्मीद के साथ डटे हुए हैं। तो न धो रहे हैं, न खेतों में जाने के रास्ते हैं, न गांव में जाने की सड़कें हैं। स्थिति आज ये हो गई कि अंडरपास के नीचे से भी निकलो तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी खड़ जाओ, कीचड़ मट जाओ। तो चाहते क्या है? किसान खेती खेत आता ही भूख भाई मत क्यों यहाँ कताई कशा भी कर किसान का ताई खेत आता ही भूख भाई मत मनसुई गांव छोड़ खड़ जाओ और फिर इस जगह पे बड़े अंबानी जी की फैक्ट्री बने, अडानी की फैक्ट्री बने, रिको आए और फलाना फैक्ट्री आओ और ये फैक्ट्री आओ। ये इस भाजपा सरकार की मंशा है। अभी तक बहुत सारे किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही डीएलसी रेट बढ़ती है हर साल, जमीनों की डीएलसी रेट बढ़ती है हर साल। अपने यहाँ पे जब ये 8 लेन रोड निकला तो उस समय कोरोना का समय आ गया। अब कोरोना का समय आ गया तो हर साल डीएलसी बढ़नी थी, पर वो मीटिंग जो होती है डीएलसी की वो बढ़ नहीं पाई। 4 गुना मुआवजा बढ़ा के जरूर दिया गया, पर जो डीएलसी रेट जो बढ़ा के देनी चाहिए थी वो दे नहीं पाए। पर हमारे किसानों ने उसमें भी सहयोग करा। एक भी अधिकारी प्रशासन का ये कह दे कि मुआवजे को लेके किसी भी प्रकार का कोई धरना हुआ हो, किसी भी प्रकार का अगर हमने अनशन किया हो, धरना दिया हो मुआवजे को लेकर, तो बता दे अधिकारी। हमने वहां पे भी सहयोग किया। हमारे इधर के किसान बहुत शरीफ है साहब, बहुत शरीफ है। अपनों को खोया है। कितने लोगों की तो जान गई है इसके दौरान। बूढ़ाजीत में सुबह सुबह दूध लेने जा रहे थे वहां के नागरिक, बूढ़ाजीत के ट्रोला आया ओवर स्पीड में कुचल दिया उसको। क्या इस क्षति की कभी पूर्ति हो सकती है? जीव आ सकता जगह पाजी यो तो एक था, इसका अलावा तो कतनी जाना खड़गी, वहां भी सहयोग करा। जब 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण जब चल रहा था तो किसानों में एक खुशहाली थी। जानकारी का अभाव था, उजाड़ो क्षेत्र तो सही सही, शिक्षा का भी अभाव कम है, हर चीज जानकारी का अभाव था। लोगों में खुशहाली थी कि यार बढ़िया चल, कोई बात कोई ना, मुआवजा न मिल पायो पर अपनी जमीना मेन रोड पर भी आ गई तो भी होटल खोल लेवा, रिसोर्ट डाल लेंगे। जयपुर में जैसे दिल्ली हाईवे पे जैसे रिसोर्ट डाल लो, होटल डाल लो, तो कुछ ना कुछ रोजगार का साधन हो जाएगा। बाद में पता चला कि इस 20 फुट ऊपर रोड पे अगर बराबर में मिट्टी भी डाल लो जब भी कुछ नहीं कर सकते, ना होटल डाल सकते, ना रोजगार का साधन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर फिर भी ले देर किसान ने मन को समझाया कि चलो कोई बात कोई ना, मुआवजा भी ना मिल रही हो, रोजगार को साधन भी ना मिल रहे हो, तो कोई बात कोई ना, आपने जरूरत पड़े तो कम से कम यहाँ से तुरंत गाड़ी लगाओ चाहे तो जालिमपुरा खड़ जाओ चाहे हाल पेट्रोल डीजल का रुपया ही बचे रहे। उमें संतुष्ट किसान लोग। अब आपने टोल काटना चालू कर दिया, ये रोड चालू कर दिया। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। जो टर्म्स और कंडीशंस है नेशनल हाईवे की वो अपनी जगह है, पर हम तो इस भरोसे में थे कि इस 8 लेन रोड की वजह से जो हमारी सड़कें टूटी है, जो हमारा हक था, हमारा अधिकार था, जिसको तोड़ा गया है। भाई अपन ट्रैक्टर लेर खा जाओ, दिल्ली तो जानो कोई ना था, कहता लोड लेर था, वो बॉम्बे था जाओगा कोई ना, जाओगा तो कोटाई और ये सड़क तो और ही तो जाओगा, खा और जाओगा। उस सड़क को 8 लेन की वजह से तोड़ा गया है। हमें ये भरोसा था कि टोल चालू होने से पहले, सड़क के चालू होने से पहले हमारी सड़कों को ठीक किया जाएगा, पर कुछ ही नहीं। ये हमारा हक था, हमारा अधिकार था। हम उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है तो उजाड़ क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही सही। उजाड़ क्षेत्र तो पहले ही उजड़ा हुआ है, कुछ विकास की गति की दृष्टिकोण से सरकार सोचेगी। खेड़ली में खराओं का पानी यूं ही बह रहे तो इसको उठा के पानी को नहर में डालेंगे। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया
बुंदी के लिए सीधा लाल सनीजा से पुलिया जोड़ी जाएगी, करके दिखाया कांग्रेस सरकार ने। निमोदा उजाड़ जैसे गांवों को मदनपुरा से जोड़ा है पुलिया डाल डाल के पिछली सरकार में। कोई फूल न कोई खुशबू न कोई रौनक, कोई फूल न कोई खुशबू न कोई रौनक, उस पे कांटों की ये जलालत हमसे सही नहीं जाती। तरसती है इस बात को देखने की हमारी आंखें, तरसती है उस बात को देखने के लिए हमारी आंखें, इस बात की ये दुर्दशा हमसे सही नहीं जाती, हमसे सही नहीं जाती। उस सुंदर बात की तरह हमारा ये क्षेत्र था, पंजाब से कम नहीं कह सकते। किसानों के लिए धोरे थे, खेतों पे जाने के लिए सड़कें थी, गांव गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें थी। उस बाग को अगर उजाड़ने का किसी ने काम किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन के सभी अधिकारियों से जो यहां पे उपस्थित हुए हैं कि अगर हम किसानों की पीड़ा अगर आप इन पंक्तियों से समझने की कोशिश करो तो तभी संभव है। जब आप वापसी में जाओ तो ये इस 8 लेन रोड से नहीं, सुल्तानपुर वाले रास्ते से जब आप जाओगे तब आपको ये पीड़ा समझ में आएगी। और आपको ये पीड़ा तब समझ में आएगी जब आप इस सभा के बाद तुरंत से तुरंत सभी क्षेत्र के नहर अध्यक्षों की, जनप्रतिनिधियों की तुरंत मीटिंग ले और जितनी भी समस्या है उनके बारे में चर्चा करें। हमारे क्षेत्र में दिल्ली मुंबई का ये 8 लेन रोड निकला, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे क्षेत्र के उजाड़ा क्षेत्र ने हर तरीके से पूर्ण रूप से इस 8 लेन रोड में पूरा सहयोग दिया है, पूरा सहयोग। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बदले में सरकार को देने का जब उनका जब फर्ज था तो उन्होंने किस तरीके से निभाया मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर उनके साथ पधारे सभी अखिल भारतीय किसान सभा के सभी यहां पर उपस्थित हमारे किसान साथीगण दूर दूर से पधारे और यहां भी क्षेत्र के सभी किसान साथी, पर विशेष रूप से जो दूर दूर से पधारे, इटावा से भी आए हैं, बहुत सारे दूर दूर से किसान आए हैं, क्योंकि किसान की पीड़ा को किसान ही समझ सकता है। और यहां पर बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी गण भी उपस्थित हैं जिनको आज हम ज्ञापन देंगे। मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सभी साथी, सभी को सबसे पहले तो मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत राम। और क्योंकि ये अपने क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का 8 लेन रोड निकला है, जिसके कारण किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन समस्याओं को अनदेखा किया भाजपा सरकार ने, जिसको लेकर आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उसमें आप सब यहाँ पे पधारे, मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और मैं अपना उद्बोधन कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा। उपमहापौर श्री पवन जी मीणा साहब, कांग्रेस पार्टी के तमाम यहाँ पे, क्योंकि नाम लेने लगूंगा तो समय कम पड़ेगा, पर तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण, सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण,